तो प्राचीन भारत का इतिहास ये सिर्फ राजाओं की लिस्ट या युद्धों की तारीखें नहीं है। ये असल में अकल्पनीय महत्वाकांक्षाओं की कहानी है। और आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही शानदार अध्याय को खंगालने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य का उदय। मतलब सोचकर देखिए, एक बिल्कुल ही साधारण सी शुरुआत और वहां से उठकर इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक के निर्माण की अविश्वसनीय यात्रा। चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है ना, कि आखिर एक बिल्कुल साधारण सा लड़का एक इतने विशाल राजवंश को कैसे उखाड़ फेंकता है और खुद एक महान सम्राट बन जाता है। देखिए, ये ना सिर्फ एक राजा की जगह दूसरे राजा के आने की दास्तान है, बल्कि ये एक ऐसे बदलाव की नींव थी जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक साधारण शुरुआत, और बिल्कुल यहीं से चंद्रगुप्त का बचपन शुरू होता है। महान सम्राट बनने से काफी पहले उनकी जड़ें बहुत ही आम थीं। मतलब कोई बड़े बड़े महल नहीं, कोई राजसी ठाट बाट नहीं। उनका शुरुआती जीवन बिल्कुल आम लोगों के बीच बीता। और सच कहें तो यही वो अनुभव था जो आगे चलकर उन्हें एक ऐसा शासक बनाने वाला था जो वास्तव में जनता की नब्ज पहचानता हो। उस वक्त अगर भारत की स्थिति देखें तो नंद वंश का क्रूर शासन चल रहा था। लोग राजा से एकदम परेशान थे, बिल्कुल खुश नहीं थे, और चारों ओर बस निराशा का माहौल था। लेकिन इसी भारी असंतोष के बीच एक नई उम्मीद और बदलाव जन्म ले रहा था, चंद्रगुप्त के रूप में। असल में ये जनता का वो उबलता हुआ गुस्सा था जिसे बस एक सही चिंगारी और सही दिशा की जरूरत थी। गुरु चाणक्य से मुलाकात, और यहीं से वो सही दिशा मिली। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था। एक दिन महान विचारक और बेहद कुशल रणनीतिकार चाणक्य की नज़र युवा चंद्रगुप्त पर पड़ती है। ये महज दो अजनबियों का टकराना नहीं था, बल्कि ये वो सटीक क्षण था जिसने भारत के इतिहास की पूरी धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। चाणक्य की खासियत ही यही थी। उन्होंने तुरंत चंद्रगुप्त की बुद्धि और उस लड़के के बेखौफ साहस को पहचान लिया। क्योंकि एक महान साम्राज्य बनाने के लिए ना सिर्फ तलवार काफी नहीं होती, उसके लिए एक तेज दिमाग और एक बिल्कुल निडर दिल की जरूरत होती है। उस पूरी भीड़ में से एक साधारण से लड़के के अंदर छिपी उस असाधारण क्षमता को भांप लेना, यही तो चाणक्य की सबसे बड़ी जीत थी। अब क्षमता को पहचान लेना तो बस पहला कदम था। असली काम था उसे हीरे की तरह तराशना। चाणक्य की इस ट्रेनिंग के 3 मुख्य चरण थे। पहला, युद्ध कला, ताकि साम्राज्य की सीमाओं की मजबूती से रक्षा की जा सके। दूसरा, राजनीति, राज्य को बहुत ही कुशलता और चतुराई से चलाने के लिए। और तीसरा, नेतृत्व यानी लीडरशिप, ताकि अपनी सेना और अपनी प्रजा दोनों का सही मार्गदर्शन किया जा सके। ये सच में एक सम्राट को गढ़ने की बेहद कठोर प्रक्रिया थी। नंद वंश का अंत। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब समय आ गया था एक्शन का। चाणक्य का मास्टरमाइंड दिमाग और चंद्रगुप्त का बेजोड़ पराक्रम, इन दोनों ने मिलकर एक बेहद शक्तिशाली सेना खड़ी कर दी। अब लक्ष्य बिल्कुल साफ था, उस क्रूर और अलोकप्रिय नंदवंश को जड़ से उखाड़कर फेंक देना है। और जैसा कि इतिहास गवाह है, कई कड़े संघर्षों और युद्धों के बाद चंद्रगुप्त ने नंदवंश को पराजित कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे अनगिनत संघर्ष थे, गहरी रणनीतियां थीं और कई भयंकर युद्ध लड़े गए। अंततः वो साधारण सा लड़का विजयी हुआ और वहीं से एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। सेल्यूकस के साथ युद्ध और संधि। अब देखिए, एक नया साम्राज्य स्थापित कर लेना एक बात है, लेकिन उसे बचाए रखना वो बिल्कुल दूसरी बात है। आगे उनका सामना हुआ सेल्यूकस से। जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य की शक्ति बढ़ रही थी, वैसे वैसे बाहरी शक्तियां भी उन्हें चुनौती देने लगी थीं। अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखें तो ये कुछ ऐसा बनता है। पहले चाणक्य से मुलाकात, जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। फिर नंदवंश को हराना, उसके बाद विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना, और अंत में सेल्यूकस निपेटर का सामना करना। इस युद्ध और उसके बाद हुए कूटनीतिक समझौते ने सच में मौर्य साम्राज्य की सीमाओं और उसकी शक्ति को एक बिल्कुल ही नए मुकाम पर पहुंचा दिया। मौर्य साम्राज्य की विरासत। साम्राज्य के इतने बड़े विस्तार के बाद अब बात आती है उसकी विरासत की, और वो विरासत थी उनका बेहद मजबूत प्रशासनिक ढांचा। क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी राज्य सिर्फ अपने बड़े आकार की वजह से महान नहीं बनता,
वो महान बनता है इस बात से कि उसका शासन आखिर चलता कैसे है। इस नए साम्राज्य के 3 सबसे अहम स्तंभ थे: व्यवस्था, सुरक्षा और शासन। एक बेहतरीन व्यवस्था जिससे रोजमर्रा के काम बिना किसी रुकावट के चलते रहें। मजबूत सुरक्षा जिसने किसी भी बाहरी खतरे को कामयाब नहीं होने दिया। और एक कुशल शासन जिसने अपनी प्रजा को न्याय और सुकून दिया। सच कहूं तो इन्हीं 3 स्तंभों की वजह से आज भी चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के सबसे महान प्रशासकों में गिना जाता है। अंत में ये पूरी कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी उम्दा मार्गदर्शन के बिना इतना विशाल साम्राज्य कभी बन सकता था? क्या सिर्फ हौसले और साहस के दम पर इतना बड़ा इतिहास रचा जा सकता था, अगर उसे गुरु चाणक्य जैसी दूरदृष्टि ना मिली होती? एक महान नेतृत्व की जड़ें वास्तव में होती कहाँ हैं? एक शासक के भीतर या फिर उसके गुरु के मार्गदर्शन में? खैर, ये वास्तव में गहराई से सोचने वाला एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है।